Good morning everyone, coming to the next lecture, Excel relative reference. In the last video we have seen how to create formula, how to do additions, how to do subtractions in Excel, how to do multiplications and all arithmetic ऑपरेटर्स। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटिव रेफरेंस क्या है उसके बारे में। चलो हम देखेंगे। सबसे पहले तो रिलेटिव रेफरेंस टेल्स दैट यू डिड नॉट नीड टू टाइप द फार्मूला separate for each calculations in a column or a row. See the image. जो रिलेटिव रेफरेंस हमें ये बताते हैं कि आपको यानी यूज़र को यानी हर फार्मूला को यानी हर कॉलम में हर रो में टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी कैलकुलेशन करने के लिए। फॉर ईच कैलकुलेशंस, हर कैलकुलेशंस के लिए जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है इस तरह की यानी डाटा को हम इस तरह की जो टेक्निक्स को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। तो रिलेटिव रेफरेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टाइप द फार्मूला इन द फर्स्ट सेल D3 एंड प्रेस एंटर की टू गेट द रिजल्ट। रिलेटिव फार्मूला करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, फार्मूला को लिखने के लिए जैसे हमने यहाँ पे D3 में हमने यहाँ पे टाइप किया है। सबसे पहले फर्स्ट D3 में किया है, जैसे हमने पहले क्या किया यहाँ पे इक्वल टू B5 लिखा है। B5 मीन्स यानी ये जो 5 को B और 5 रो, B कॉलम्स और 5 रो में इनटू C5 B5 और C इन दोनों के बीच, इन दोनों को हमने क्या किया है यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। जैसे बीच में हमने क्या दिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया है हुआ है। तो हमें ये बताते हैं कि टाइप द फार्मूला लो। फार्मूला यानी आपको क्या करना है, फार्मूला को टाइप करना है। फिर इसके बाद जैसे D3 में आपने किया है तो फिर इसके बाद देन प्रेस एंटर की यानी क्या करना है, प्रेस करना है रिजल्ट को गेट करने के लिए। देन यूज़ द फाइल हैंडल को हमें यूज़ करना है। फाइल हैंडलिंग यूज़ करने से हमें क्या होगा कि जो आगे की जो जितनी भी जो कैलकुलेशंस है, जो रिजल्ट है वो सारा अपने आप आ जाएंगे। द फार्मूला विल चेंजिंग ऑटोमेटिकली इन द रेस्पेक्टिव सेल्स एंड ऑल द वैल्यू ऑफ द लिस्ट फर्स्ट विल गेट मल्टीप्लाई विद द रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ लिस्ट टू। जो सारा जो चीज़ है वो सारे जो रिजल्ट है वो सारा ये जो डाटा है वो चेंज होगी ऑटोमेटिकली इन रेस्पेक्टिव सेल्स, यानी इस सेल्स में, रेस्पेक्टिव सेल्स में इस सेल्स में। एंड ऑल द वैल्यू ऑफ द लिस्ट फर्स्ट और वो मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, रेस्पेक्टिव वैल्यू लिस्ट ऑफ द लिस्ट टू के साथ। तो इसका यानी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये क्या है इसका, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। तो और एक चीज़ आप लोगों को मैं बताऊंगी क्योंकि ये बहुत बताना ज़रूरी है। दिस वे यू कैन इजीली मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ लिस्ट वंस विद रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ लिस्ट टू और लिस्ट वन और लिस्ट टू के साथ आप क्या कर सकते हैं, इसको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यानी एक जो सिंगल सेल से यानी सिंगल वैल्यू से सारा वैल्यू को आप यानी वो नहीं दे सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बट इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई ऑल द सेल्स ऑफ द लिस्ट फर्स्ट विद अ सिंगल सेल्स ऑफ द लिस्ट टू ईच सच एज, जैसे यहाँ पे हमने C3 किया है, यहाँ पे C3 है। तो इस तरह की जो जैसे यहाँ पे C3 है, देन इट वुड नॉट वर्क, यानी ये क्या होगी, वर्क नहीं करेगी। तो ये इसका क्या है, फ्यूचर्स है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पर यानी यहाँ पे इक्वल साइन लगा के जैसे इसको और इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर इसके बाद एंटर की प्रेस करना है। तो इसका रिजल्ट आ गया 2 3 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल हैंडलिंग करना है नीचे की तरह ड्रैग करना है। तो इन सारे कॉलम्स का, इन दोनों सारे कॉलम्स का यानी क्या आ जाएंगे, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। इस तरह की यानी मल्टीप्लिकेशंस को या चाहे एडिशंस हो, जो भी हो, इन सब को यानी हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। इन दोनों की दो कॉलम्स के बीच में क्या होते हैं, रिलेट्स होता है। तो होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए या तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सी यू वेरी सून।